ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ? बोलने लगी। एक समय था जब बजिंदर सिंह को लोग एक चमत्कारी पादरी मानते थे। वह धार्मिक आयोजनों में चमत्कार करने का दावा करता था, खुद को ईश्वर का दूत बताता था और हजारों लोग उसकी बातों पर आंख मूंद कर विश्वास करते थे। लेकिन आज वही बजिंदर सिंह अदालत में खड़ा होकर फूट फूट कर रो रहा था, रहम की भीख मांग रहा था, लेकिन कानून ने उसे कोई राहत नहीं दी। मोहाली की पॉक्सो कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुना दी थी। कोर्ट रूम में माहौल गंभीर था, चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। जज ने जैसे ही फैसला सुनाया, बजिंदर सिंह की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बार बार हाथ जोड़कर कह रहा था, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी पत्नी बीमार रहती है, मुझ पर रहम कीजिए। लेकिन जज की नजरें ठंडी और कठोर थीं। उन्होंने दो टूक कहा, अपराध किया है तो सजा भुगतनी ही होगी। 2018 की एक ठंडी रात, जब पंजाब के जीरकपुर की एक महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, उस रात शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह मामला इतना आगे तक जाएगा। शिकायत में कहा गया था कि पादरी बजिंदर सिंह ने महिला को विदेश में सेटल कराने का झांसा दिया था। उसने बड़ी चतुराई से महिला को अपने जाल में फंसाया। लेकिन यहीं पर बात खत्म नहीं हुई। जब पीड़िता ने उसकी बात मानने से इनकार किया तो उसने धमकी दी। बजिंदर सिंह ने उसका एक अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था और धमकाने लगा कि अगर उसने उसकी मांगे नहीं मानी तो यह वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया जाएगा। पीड़िता तब नाबालिग थी, मामला बेहद संवेदनशील था, इसलिए यह पॉक्सो कोर्ट में चला। जैसे जैसे केस आगे बढ़ा, नए नए राज खुलते गए। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि पादरी बजिंदर सिंह अकेला नहीं था। इस गंदे खेल में उसके साथ और भी लोग शामिल थे। जीरकपुर पुलिस ने 7 लोगों पर केस दर्ज किया। मुकदमे के दौरान बजिंदर सिंह ने कई तरह की चालें चली। वह हर कीमत पर खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। पहले उसने कहा कि वह एक धार्मिक व्यक्ति है, समाज की सेवा करता है, इसलिए उसे माफ किया जाए। फिर उसने अपनी सेहत का हवाला दिया। मेरी टांग में रॉड पड़ी है, मैं ज्यादा दिन जेल में नहीं रह सकता। लेकिन कोर्ट के सामने उसकी कोई भी दलील नहीं चली। कोर्ट रूम के भीतर जब सजा सुनाई जा रही थी, तब बजिंदर सिंह का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। उसके समर्थक, जो कभी उसे भगवान की तरह पूजते थे, अब चुपचाप खड़े थे। उनकी आंखों में अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि उनका गुरु एक अपराधी साबित हो चुका है। यह पूरी घटना सिर्फ एक व्यक्ति की हार नहीं थी, बल्कि यह उन सभी पाखंडी धर्म गुरुओं के लिए एक कड़ा संदेश था, जो धर्म की आड़ में काले कारनामे करते हैं। समाज में ऐसे कई लोग होते हैं जो धर्म, आस्था और चमत्कारों के नाम पर मासूम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, उनके साथ विश्वासघात करते हैं और जब सच सामने आता है तो अपने अपराधों को छिपाने के लिए तरह तरह के बहाने बनाने लगते हैं। लेकिन सच को कब तक दबाया जा सकता है? बजिंदर सिंह ने सोचा था कि वह हमेशा बच जाएगा, कि उसके अनुयायी उसे बचाने आ जाएंगे, कि उसके चमत्कार उसे किसी न किसी तरह से कानून के शिकंजे से निकाल लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी होती है, लेकिन वह देखती सब कुछ है। बजिंदर सिंह की गिरफ्तारी के बाद उसका पूरा साम्राज्य बिखर गया। जिन अनुयायियों ने उसे भगवान का अवतार मान रखा था, वे अब उससे दूर भाग रहे थे। उसके धार्मिक संगठन पर ताले लग चुके थे। उसके सारे प्रचार प्रसार बंद हो चुके थे। जो लोग कभी उसकी जय जयकार करते थे, वे अब उसके खिलाफ ही बयान दे रहे थे। पीड़िता, जिसने सालों तक इस लड़ाई को लड़ा, आखिरकार जीत गई। वह एक आम लड़की थी, लेकिन उसने एक बहुत बड़े ढोंगी को बेनकाब किया। उसकी हिम्मत और कानून के सख्त फैसले ने साबित कर दिया कि कोई भी कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर उसने अपराध किया है तो उसे सजा जरूर मिलेगी। अब बजिंदर सिंह को अपनी बाकी की जिंदगी जेल में काटनी होगी। उसके लिए अब कोई भी चमत्कार नहीं होगा, कोई दुआ उसे बचाने नहीं आएगी, कोई अनुयायी उसके पक्ष में नहीं खड़ा होगा। जेल की सलाखों के पीछे से वह हर दिन अपने की पर पछताएगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। यह मामला हमें सिखाता है कि हमें आंख मूंद कर किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति धार्मिक चोला पहनकर खुद को संत बताए तो इसका मतलब यह नहीं कि वह सच्चा हो। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और किसी भी व्यक्ति की असली पहचान को समझने की कोशिश करनी चाहिए। इस केस के बाद यह भी साबित हो गया कि कानून किसी को नहीं छोड़ता, चाहे कोई कितना भी बड़ा नाम हो, कितनी भी ऊंची पहचान रखता हो। अगर उसने अपराध किया है तो एक न एक दिन उसे अपने गुनाहों की सजा मिलकर ही रहती है। अब बजिंदर सिंह के अनुयायियों को भी सोचना चाहिए कि उन्होंने किस पर भरोसा किया था।
क्या वे वाकई एक पवित्र आत्मा के पीछे चल रहे थे या फिर एक पाखंडी के जाल में फंस गए थे? समाज को भी यह समझने की जरूरत है कि आस्था के नाम पर किसी को अंधभक्ति में मत बांधिए। हमेशा सच को परखिए और सही गलत का निर्णय खुद की समझदारी से लीजिए। तो दोस्तों, ये थी पादरी बजिंदर सिंह की वो कहानी जो धर्म के नाम पर किए गए पाखंड और अपराध का पर्दाफाश करती है। एक समय जिसे लोग भगवान का दूत मानते थे, वही आज सलाखों के पीछे अपने किए पर पछता रहा है। ये घटना हमें एक बड़ा सबक देती है। आस्था जरूरी है, लेकिन अंधविश्वास घातक। आपका क्या कहना है? क्या समाज में ऐसे ढोंगी गुरुओं को पहचानने और उनके खिलाफ आवाज उठाने की जिम्मेदारी हम सब की नहीं है? अपने विचार हमें कमेंट में बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।